एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे सामने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, इनका रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। किस तरह किया जाएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें मिडिल टर्म को क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा। मिडिल टर्म कौन सी है, माइनस 3x। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का फॉर्मूला क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, और कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, -10 है। तो इसका प्रोडक्ट जो है मिडिल टर्म का किसके इक्वल होना चाहिए, -10 के इक्वल होना चाहिए। और सम किसके इक्वल होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3 है। तो किस तरह से स्प्लिट करेंगे, अगर हम -5 और 2 ले लेते हैं, -5x प्लस 2x ले लेते हैं, तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, -3x के इक्वल हो जाएगा। और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 जा 10 -10 के इक्वल हो जाएगा। तो चलो इसको पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कौन सा था, 3 टर्म्स का था। अब ये इक्वेशन में कितनी टर्म्स हो गई हैं, 4 टर्म्स हो गई हैं। अब हम क्या लेंगे, 2 टर्म्स का पेयर लेंगे और पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर निकाल दिया और रिमेनिंग वैल्यू क्या है, x माइनस 5। इस तरह दूसरा जो पेयर है उसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम कोई भी सम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम देखेंगे ये जो प्रोडक्ट अंदर वाली जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है x माइनस 5, ये क्या है, दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल आ रही है यानी हमारी कैलकुलेशन सही है। अब हम फैक्टर्स ले लेंगे। पहला फैक्टर तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है x माइनस 5, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स कैसे बन जाएंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे रूट्स क्या आए हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इक्वल टू 5 and x इक्वल टू -2 is the answer। सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, x, इसको स्प्लिट करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 को इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि उसको मल्टीप्लाई करने, प्रोडक्ट उसका क्या आ जाए, -12 आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय -6, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, -12 के इक्वल आ जाए, और सम किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो क्या हो सकता है, 12 के फैक्टर्स कीजिए। 12 के फैक्टर होने 4 and 3। तो प्लस का तो क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4x ले लेंगे, और माइनस का 3x ले लेंगे, एंड -6 इक्वल टू 0। इस तरह हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। यानी जो हमारा इक्वेशन 3 टर्म्स का था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 4 टर्म्स में, 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और उसमें से जो भी कॉमन है ये वो ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है एक तो नंबर, और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई, x बच गई, और प्लस दूसरी टर्म में क्या बच गई, 2 बच गया। ठीक है ना। इस तरफ हम लेंगे, माइनस का साइन आएगा, और इधर क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में से x रिमेनिंग वैल्यू बच गई, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक क्या है, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, फैक्टर्स ले लेंगे। एक फैक्टर हमारा हो गया x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन्हीं फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो 2x इक्वल टू उधर जाके ये 3 प्लस का हो जाएगा 3 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो रूट्स यहाँ पे क्या आ गए, रूट्स आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2 प्लस का, ये क्या है आंसर। थर्ड सम हमारा क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 7x है, तो हमें स्प्लिट किसको करना है, 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 यानी कि इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाए और सम इसके किसके इक्वल आए, 7 के इक्वल आए। तो किस तरह से करेंगे, 10 के फैक्टर्स कर लेंगे। 10 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 5 एंड 2। 5 एंड 2 को जब हम प्लस करेंगे तो उसका सम किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा और प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, यानी कि हम 3 टर्म्स का हमारा इक्वेशन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर कॉमन चीज़ है, कॉमन नंबर वैल्यू है उसको ले लिया जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, इसमें मुझे केवल x कॉमन दिख रहा है तो x को बाहर निकाल दिया और अंदर क्या आ जाएगा √2x प्लस रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई, इसमें से 5 बच गई, ठीक है ना। इधर भी हम देखेंगे तो इधर क्या दिख रहा है √2, अगर आप ध्यान से देखें तो √2 कॉमन लग रहा है, क्यों, वो 2 में भी कॉमन है और इधर √2 तो है ही है, ठीक है ना। 2 में कैसे कॉमन है, 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा, तो √2 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, अंदर बचा क्या, वही √2x प्लस 5 बच रहा है, रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यानी कि अंदर के हमारे ब्रैकेट की वैल्यूज़ इक्वल है, सेम है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन अब तक ठीक है, ठीक है। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे किस तरह से। एक फैक्टर तो ये जो कॉमन है वो हो जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। इन्हीं फैक्टर्स में से हम क्या लेते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से होगा, पहला तो क्या होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ जाके ये माइनस का 5 हो जाएगा और नीचे ये जो √2 है वो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है x प्लस √2, यानी कि x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी x किसके इक्वल आ जाएगा, √2 उधर आके माइनस का √2 हो जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या निकले हैं, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 एंड x इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। भले हम इसे अलग से लिख लेंगे, रूट्स इक्वल टू -5 डिवाइड बाय √2 एंड x इक्वल टू माइनस का √2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा और ये एलसीएम 8 ले लेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई होके इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, माइनस की 8 है, तो इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि इसका प्रोडक्ट जो है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 16 के इक्वल आ जाए प्लस के 16, और इसका जो सम है वो किसके इक्वल आए, -8 के इक्वल आए। तो 16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 4 एंड 4 ऐसे फैक्टर
फैक्टर हो रहे हैं जिनको अगर हम सम करेंगे तो वो 8 हो जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलो तो करते हैं 16x² माइनस 4x एंड माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप -4 और -4 को ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। अब हमारी ये जो इक्वेशन है 3 टर्म्स से चेंज होके किस में हो गई 4 टर्म्स में चेंज हो गई। इसमें से कॉमन निकालेंगे, पहले दो पेयर्स में से क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है सॉरी 4x कॉमन आ गया। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 4x माइनस 1, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाल लिया और 4x ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या बन गए 4x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या बन रहा है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन्हीं फैक्टर्स में से हम क्या करते हैं रूट्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -1 उधर आके प्लस का हो जाएगा और 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर सॉरी दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू है तो x इक्वल टू 1/4। तो ये क्या है हमारे रूट्स हैं और यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट सम क्या है फिफ्थ वाला 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी है माइनस का 20x है तो -20 को इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए 100 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 100 के इक्वल आ जाए, उसका सम किसके इक्वल आ जाए -20 के इक्वल आ जाए। तो 20 को स्प्लिट कीजिए, इसके लिए 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 100 के फैक्टर क्या होंगे 10 एंड 10। अगर हम 10 एंड 10 फैक्टर लेते हैं माइनस का 10 एंड माइनस का 10 तो इसे सम करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 100 आ जाएगा। तो कर लेते हैं 100x² माइनस 10x अगेन माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा दो पेयर्स ये इक्वेशन जो है वो 3 टर्म्स में से 4 टर्म्स में चेंज हो गया। दो टर्म्स का हम पेयर लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है 10 एंड x कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म में से 10x बचा, सेकेंड टर्म्स में क्या बचा 1 बचा माइनस का साइन और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया 10x और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक फैक्टर हम ये कॉमन वाला ले लेंगे 10x माइनस 1, दूसरा फैक्टर रिमेनिंग वैल्यू का ले लेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर सेम है तो रूट्स भी क्या बनेंगे सेम बनेंगे। किस तरह से बनेंगे रूट्स हम इन्हीं फैक्टर्स में से बनाएंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -1 उधर आके प्लस का हो जाएगा और 10 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड का हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरह से बनेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/10। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है तो रूट्स भी हमारे क्या बन रहे हैं सेम बन रहे हैं और ये क्या है हमारा आंसर है।